गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के तरफ से ग्रीन लाइन चैनल को हम बधाई देते हैं। और रही बात पैसा की, तो यहाँ का जनता जो है पैसा से वोट नहीं करता है, जनता यहाँ प्यार से देता है। बदलाव का बिहार बहा था, तो आपको याद होगा कि गढ़वा रंका विधानसभा से गिरिनाथ को हराया, गिरिनाथ सिंह जी को हराया लोगों ने। और दूसरी बार जब बिहार चला तो यहाँ के पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी को भी लोगों ने हराया। और अभी जो है बिहार जो है कि मजलिस के तरफ है, क्योंकि माननीय मिथिलेश ठाकुर साहब जितना बड़ा बड़ा वादा किए थे, आज एक साथी अभी बोल रहे थे कि चिकरा पखल का जो बिजली का मामला, चिकरा पखल में अभी तक पानी पीने का नहीं है। वहाँ के लोग चुवाड़ी से पानी पी रहे हैं अभी भी। आप चलिए हमारे साथ रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो पर चलिए आप, कि वहाँ के लोग पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहाँ स्कूल बंद पड़ा हुआ है, वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ पर राशन का जो है कि दलाली हो रहा है। जो राशन कार्ड में जो है कि 1 महीना का ठेपा लग रहा है, और अगला महीना उसको जो है राशन दिया जा रहा है। वहाँ पर सुरक्षा का जो है कि खतरा है, वहाँ के लोग जो है कि परेशान हैं। आज हालात देखिए, अब ये जो विकास यात्रा का जो ये ढोंडा और चोचों का मुरब्बा लेके घूम रहे हैं, तो ये चोचों का मुरब्बा है। विकास देखना तो आइए ग्रामीण क्षेत्र में आके देखिए ना माननीय मंत्री जी। आपको तो खुला हम लोग चैलेंज करते हैं कि नक्सली में जो है कि अपने गाड़ी से जो है कि पूरा घुस जाइए, और ये पत्थर पाला माटी में अगर आप अपने गाड़ी के समेत अगर घुस जाते हैं, तो पाला माटी के लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। पाला माटी में आप कल के डेट में खाली घुस के कार्यक्रम अपने गाड़ी काफिला के साथ दिखा दीजिए कि आपका तो विकास की बात करते हैं। नक्सली में जो है कि आप घुस के दिखा दीजिए कि आपका जो है कि पूरा काफिला घुस जाएगा। रोड नहीं है महाराज, ये बात करते हैं चोचों का मुरब्बा की विकास यात्रा। किस चीज़ का इन्होंने विकास किया? 5 लाख रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, 50% महिलाओं को जो है भागीदारी देने का वादा किया था, पलायन रोकने का बात किया था, कल कारखाना उद्योग लगाने का बात किया था, 12 शिक्षकों को जो है अस्थायी करने की बात किया था, सहायक पुलिसकर्मी को अस्थायी करने की बात किए थे। और यहाँ पर आपके आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, जल सहिया, सहायिका, सभी लोगों का मानदेय और इनको जो है कि अस्थायी करने का बात किया था। इन्होंने वादा तो बहुत किया, लेकिन काम कुछ नहीं किया। ये अगर गढ़वा का बात करते हैं, तो गढ़वा अगर यहाँ पर कुछ होगा, आप जहाँ पर जिस पंचायत में हम लोग खड़े हैं, इस पंचायत में आप चलिए अभी स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में देखिएगा कि कमर भर घास जमा हुआ है, डॉक्टर आते नहीं हैं। तो ये किस चीज़ का बहाली नहीं करते हैं, नीति आयोग नहीं लागू किए हैं, राशन में घोटाला, ब्लॉक में घोटाला, थाना में जो है कि घोटालेबाजी चल रहा है, फर्जी मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। पत्नी द्वारा तो 1-1 हजार रुपये लिया गया होगा, पत्नी के खाता में घुसल होगा 2 महीना का पैसा। अरे भाई, तो आप मैया सम्मान योजना की बात करें तो बाबू लोग को, अरे भैया 5 लाख बाबुओं को सम्मान देना, 5 लाख बाबू का जो सम्मान योजना का बात किया था कि 5 लाख बाबुओं को नौकरी देंगे, और मैया सम्मान 1000 रुपया का जो ये बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जितना हमारी बेटी बहन पढ़ी लिखी हैं, उनको कम से कम उसके शिक्षा के अनुसार उनको रोजगार तो देते ही। 1000 रुपया में कल्पना सोरेन अपना काम चला लेंगे, विधायक किसी इस्तीफा दे के 1000 रुपया यहाँ का जनता देता है, या 1000 रुपया उनको मैया सम्मान योजना से उनको दिलवाइए, 1 महीना वो अपना काम चला के दिखा देता। नौटंकी होता है। तो क्या लग रहा है? नहीं, राजनीति। अरे जेएमएम का प्रचार हो रहा है महाराज, अरे पोस्टर बैनर लगा के मैया सम्मान के बैनर तले प्रचार कर रहे हैं कि जेएमएम जो है कि बहुत विकास किया है। मैया सम्मान योजना के बैनर तले ये अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सत्ता का इतना नशा नहीं होना चाहिए कि जनता भूख से तड़प रहा है, उसको मतलब कि भूख लगा है, आप टॉफी उसको दे के कह रहे हैं कि पेट भर गई ना, आप 1000 रुपये में काम चलाइएगा। ये मैया सम्मान योजना है, आप नौकरी दीजिए बेटी बहनों को, जो जितना योग्य पढ़ा लिखा शिक्षित है उसको नौकरी दीजिए। तो इस बार क्या लग रहा है, अगर गढ़वा रंका का अगर आपको विधायक बनाते तो क्या सुधार आप कर सकते हैं? हम लड़ाई अरे सर लड़ाई लड़ेंगे ना। किस टाइप का? कभी ये विधानसभा में ये लोग से पूछ, कभी भी जो है आप जो है कि इन तीनों विधायकों से पूछिए कि विधानसभा के अंदर में कभी पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़े, कभी दलित के लिए लड़ाई लड़े, कभी आदिवासी भाइयों के लिए लड़े, या कभी मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म जाति पर इन लोग बात किए। मेन पॉइंट पर बताए, बेरोजगारी और पलायन पर आप क्या काम करेंगे ये बताइए ना।
लोग सुनना चाहते हैं। अरे भाई बेरोजगारी के लिए हम लोग सरकार से लड़ के, सदन में लड़ के हम अपने नौजवानों को रोजगार देंगे और शिक्षा का व्यवस्था देंगे। आज यहाँ के बच्चों को अगर पढ़ाई करना है इस पंचायत के, तो आपको गढ़वा डिग्री हासिल करने जाना होगा, MA PhD करना होगा तो गढ़वा जाना पड़ेगा। यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? हेमंत बाबू इसका जवाब दें कि यहाँ डिग्री चाहिए कि नहीं कॉलेज? हमारी बेटी बहन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से गढ़वा जाएंगी पढ़ने। ये बात करते हैं विकास का, इनसे पूछिए कि विकास का परिभाषा क्या है। अगर पुल पुलिया को विकास मानते हैं तो नौकरी को क्या माना जाएगा? अगर ये बिजली को जो है कि विकास मानते हैं तो हमारी बेटी बहन को डिग्री जो दिलाया जाएगा उसको क्या माना जाएगा? आप विकास की बात करते हैं तो विकास कीजिए, नौकरी दीजिए। झारखंड के लोग तो खुश हैं जब बिजली माफ हो गया, काफी बकाया। अरे अपने घरे से माफ किए हैं कि ये जनता का जो टैक्स है उसी टैक्स से माफ किए हैं। ये घरे से पैसा लेके आए थे, गेहूँ जिंदाबाद, मैंने बेच के लाए थे, गेहूँ बेच के लाए थे कि जमीन बेच के लगाए हैं। गरीब के 12-12 हजार लिए है बिजली अथी करने के लिए। जब भाई हाँ अभी तो सबको माफ हो गया ना? नहीं, माफ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एकदम कहता है कि भाई अब इतना आएगा, उतना देखेगा, उतना कहेगा जो केस हो जाएगा, जल्दी जाओ। अभी हो हाँ अब ये भी कहते हैं, अब धमकी देते हैं। हाँ एकदम परेशान कर दिए हैं। चलिए, कुछ दिन बाद जो है गढ़वा रंका ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव जो है होने वाला है, जिसका लेकर प्रत्याशी लोग अपने आपसे मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे। लेकिन आपको उन्हीं को वोट देना है जो आपके बच्चे के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में चिंता वो करेंगे। जी, जहाँ तक बात है, आप कहें कि पैसा का, आपने शुरुआत एक बात कहा था कि पैसा से, तो पैसा से यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया है। यहाँ के बिचौलिया दलाल पैसा खाते हैं, जनता को पैसा नहीं मिलती है। जनता ने मन बना लिया है कि हमको मजलिस के साथ जाना है और गरीब के बेटा, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित का लड़ाई लड़ने वाला और मजलिस जो संविधान की बात करती है उसके साथ चलना है। क्योंकि इन लोगों ने अपना मक्कारी दिखा के, अपना फ्रेवी दिखा के जीता, लेकिन कभी भी विधानसभा के अंदर में यहाँ के दबे कुचले, शोषित, वंचित का, पिछड़ा, दलित, आदिवासी का आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए मजलिस के साथ लोग आ गए हैं। इसलिए हड़कंप मचा हुआ है कि मजलिस को जो है कैसे बदनाम किया जाए, मजलिस को कैसे दबाया जाए। लेकिन मजलिस दबने वाली नहीं है, इस बार पतंग खिलेगा और सबका जो है कि पेच काटने का काम। चलिए, कई बार हम लोग सुना करते हैं, वायरल ये खबर है, जब ओवैसी जी का गढ़वा में आगमन होने वाला, आपके द्वारा कब आने का सूचना है, या फिर इस बार चुनाव पिछले बार की तरह इस बार भी लटक जाएंगे? नहीं, पिछले बार की परिस्थिति कुछ और थी। हाँ। आचार संहिता का जो मामला था, उसमें हाँ। परमिशन का जो मामला था, हाँ। उसमें कई तरह का षड्यंत्र जो है कि विरोधियों के द्वारा किया गया था। हाँ। परंतु इस बार जो है कि 20 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आधिकारिक रूप से जब घोषणा हो जाएगा, वहाँ से आदेश आ जाएगा, हम लोग घोषणा कर देंगे। लेकिन संभवतः 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ओवैसी साहब का गढ़वा लाने का प्लान बन रहा है। क्या लग रहा है, रुझान अब आपके तरफ क्यों लोग कर रहे हैं? 5 साल लगातार मैंने विपक्ष का रोल अदा किया। पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में हर क्षेत्र में जहां भी लोगों ने बुलाया और जहां पर भी लड़ाई लड़नी थी, हक की, अधिकार की, शिक्षा की, रोजगार की, या पानी की, या मतलब कि किसानों के खेत के बारे में, तो हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। और आने वाले विधानसभा में हर जनता के दिमाग में बैठ गया है कि हम लोग को पैसा से नहीं मोहब्बत है, मोहब्बत यहाँ के अपने बेटा से, अपने भाई से है। हम इनके दस्ते बाजू बन के इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए लोगों का मोहब्बत, जज्बात है, जिसके चलते आज 5 साल लगातार, हम तो चुनाव जब लड़ रहे थे तो भी कहे थे कि अगर चुनाव हारे जीते, हमारी मकसद वो नहीं है। हमारी मकसद है कि हमारे लोगों को मान सम्मान, हक, अधिकार मिले, उनको नौकरी मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको जो है राशन मिले, उनको किरासन मिले, उनको सुविधा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले। ये सब सारी लड़ाई है हमारी। चलिए, जय हिंद।